नमस्कार। राइटिंग स्किल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संवाद लेखन। आज संवाद लेखन पर हम चर्चा करेंगे। संवाद लेखन को इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। संवाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? संवाद का अर्थ होता है बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तब वह संवाद कहलाता है और इसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखना भी एक कला है, इससे भाषा का विकास होता है। ये कला क्यों है? क्योंकि हम किसी से बातचीत करते हैं, ये सामने वाले की बात सुनते हैं, फिर उसको प्रतिक्रिया के रूप में जवाब देते हैं, तो हमारा जवाब उसको कैसा लगता है, हमारे जवाब से वह खुश होता है या हमारा जवाब उसके ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, ये हमें उसी समय पता चल जाता है। अगर हम अच्छे से बातचीत के तरीके को अच्छा रखेंगे तो सामने वाला उससे प्रभावित होता है, और हमारा बातचीत करने का ढंग अच्छा नहीं होगा तो सामने वाला हमसे खुश नहीं होगा। तो ये इस तरह से एक कला है। संवाद करने से, किसी से बातचीत करने से हमें एक तो हमारी भाषा का विकास होता है, भाषा कौशल बढ़ता है। दूसरा, हमें ये पता चल जाता है कि हमें बातचीत का तरीका कैसा रखना चाहिए। तो चलिए संवाद लेखन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्वाभाविकता, संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा, संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उसकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। प्रभावशाली, संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। जो बातचीत है उसका असर सामने वाले को जरूर दिखना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए बोलने का तरीका। जटिलता से दूर, संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। तो भाषा सरल होनी चाहिए। शालीनता होनी चाहिए। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे जो बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। संवाद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लिखने में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो संवाद लिखेंगे, जैसे रमेश और महेश दो व्यक्ति हैं। रमेश अपनी बात रखता है तो रमेश की जो वाक्य रचना है, रमेश का दिया हुआ कथन है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले को बोर लगे। तो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए कि एक बार रमेश ने जो बात बोल दी वापिस वो दूसरे वाक्य में वही बात पुनः नहीं आनी चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि संवाद किस तरह से लिखे जाते हैं। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा, गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। अब इसमें भी आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा कि एक रेलगाड़ी मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दो मित्र वहाँ लोगों की सहायता कर रहे हैं, जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है, क्षतिग्रस्त जो हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, उसके लिए दो मित्र खड़े हैं और उन सभी यात्रियों की मदद कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में बातचीत किस प्रकार की हो सकती है? जैसे पहला शुरू करेगा कोई बात, फिर दूसरा उसका जवाब देगा, फिर वो शुरू करेगा, लेकिन जो ये पूरा संवाद चलेगा उसका अंत भी रोचक होना चाहिए।
चलिए, ये दोनों मित्र किस तरह की बातें करते हैं। दोनों मित्रों का नाम रखा है अक्षर और संजीव। तो अक्षर कहता है, नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहाँ से भागे आ रहे हो। तो संजीव कहता है, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं, शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर कहता है, क्या जान माल की ज़्यादा क्षति हुई है। संजीव कहता है, हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। तो इस तरह से देखो, रेल घटना की जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं दोनों मित्र। और संवाद लिखते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे ये दिया अक्षर का नाम, ये संजीव का नाम, तो अक्षर के आगे अक्षर ने जो भी बात बोली वो उसके आगे डैश लगाकर आप कही हुई बात को ऐसे के ऐसे कह दोगे। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि अक्षर ने कहा नमस्ते संजीव, ऐसे नहीं कहोगे। अक्षर लिख दोगे, आगे डैश करोगे और फिर उसका कहा हुआ सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख दोगे। तो संवाद लिखते समय ये बात जरूर ध्यान रखें। फिर संजीव जो कहता है उसके आगे भी डैश लगा दोगे और जो बात कहता है उसको वैसी की वैसी रख दोगे। ऐसे नहीं कहोगे कि संजीव ने जवाब दिया, नहीं, वो बातें आपको नहीं बतानी है। दोनों के मध्य जो बातचीत होती है उसको यूं का यूं दिखाना है आपको, ठीक है। फिर अक्षर कहता है, क्या जान माल की ज़्यादा क्षति हुई है। तो संजीव कहता है, हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। अक्षर पर, अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो संजीव कहता है, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चले। संजीव, ये ठीक रहेगा। अक्षर फिर कहता है, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ वे अपनी जीप से सबको ले चलें। उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी पहुँचते हैं। तो एक मेन मुद्दा इन्होंने उठाया कि घायलों की सेवा किस तरह से करें। और देखो, वाक्य भी छोटे छोटे लिए हैं और सरल वाक्य लिए हैं। तो इस तरह से रोचक ढंग से इस संवाद का अंत किया गया है, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बाढ़ आने में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। 2 मित्र उसकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके बीच हुए संवाद का लेखन। तो पंकज और अमर 2 मित्रों के नाम लिए हैं और दोनों किस तरह से बात करते हैं। देखो, पंकज के आगे डैश लगाया, पंकज ने जो कहा वो लिख दिया। अमर, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा। अमर कहता है, नहीं, क्या कोई विशेष खबर छपी है। तो आपको साथ साथ विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जहाँ अल्प विराम है तो अर्धविराम चिन्ह लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और विस्मयादिबोधक वाक्य लिख रहे हैं कि आश्चर्यजनक वाक्य, तो वो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। तो इन विराम चिन्हों का भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अमर कहता है, पंकज कहता है, हाँ, बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब रहे हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें डूब रही हैं। अमर कहता है, ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। फिर पंकज जवाब देता है, लोग जैसे तैसे अपने सामान और मवेशियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमर कहता है, ऐसों की मदद के लिए हमें तुरंत चलना चाहिए। वे जहाँ भी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। पंकज, मैं अपने मित्रों के साथ कुछ कपड़े, खाने की वस्तुएं, मोमबत्ती, माचिस आदि इकट्ठा करके आज दोपहर तक पहुंच जाना चाहता हूं। अमर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे कुछ समय के लिए दान स्वरूप दें ताकि उनके लिए पानी की बोतलें, ज़रूरी दवाइयाँ खरीदी जा सके। फिर पंकज कहता है, तुमने बहुत अच्छा सोचा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो ये देखो, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि देखो, पंकज का जो ये सेंटेंस है ये इधर साथ में नहीं जोड़ना है आपको, इसको नीचे ही लेना है, ठीक है। जैसे लिया ना, अगर एक लाइन में आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होता है तो 2 लाइन प्रयोग कीजिए, लेकिन दूसरा बंदा जब अपनी बात करता है तो उसके लिए दूसरी लाइन प्रयोग कीजिए। उसके आगे ही उस बंदे का नाम नहीं आपको लिखना है। तो ये गलत वे है जो यहाँ पर पंकज का लिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर उसका नाम लेना चाहिए और फिर अमर का। तो इस तरह से ये बाढ़ दृश्य से संबंधित संवाद था।
आप समझ गए होंगे इन दो उदाहरणों के माध्यम से। एक और देख लेते हैं कि बिजली की बार बार कटौती से उत्पन्न स्थिति से परेशान महिलाओं की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। दो महिलाएं हैं, आपस में बिजली बार बार कटती है तो इसके बारे में बातचीत कर रही हैं। तो किस तरह से शुरुआत करती हैं और अंत किस तरह से होता है। तनु है और विभा है। आप अपने मन से कोई भी नाम सोच सकते हैं, ठीक है। महिलाओं का नाम दिया तो महिलाओं के नाम लेंगे, अगर मित्रों के नाम दिए हैं तो जेंट्स के नाम लिखेंगे, और बच्चों के अध्यापक या शिष्य के हैं संवाद, ठीक है। माँ बेटे का संवाद है। तो इस तरह से आप उनकी आयु, उनकी शिक्षा, उनका टॉपिक के अनुकूल ही संवाद तैयार करोगे, ठीक है। उसका प्रारूप आप उसके हिसाब से ही लोगे कि माँ बेटे की बातचीत हो रही है तो माँ बेटे में किस तरह की बातचीत हो सकती है, वो बात ध्यान में रखोगे। एक अध्यापक और एक शिष्य के बीच बातचीत हो रही है तो वो किस तरह की बातचीत हो सकती है, मतलब उसका टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन आप टॉपिक में उन दोनों की बातचीत को अंजाम कैसा दोगे। मतलब एक अध्यापक है, वह ऐसा तो नहीं कह सकता ना, अरे तुम कहाँ, जैसे एक स्टूडेंट है वो अपने अध्यापक को ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि अरे कहाँ घूम रहे हो आजकल, ऐसे नहीं बोल सकता ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि एक अध्यापक को एक स्टूडेंट किस तरह से सबसे पहले अपनी बातचीत शुरू कर सकता है। तो नमस्ते करेगा, है ना। तो इस तरह से बातचीत शुरू की जा सकती है, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं, इसमें दो महिलाएं हैं, तनु और विभा। तनु क्या कहती है, क्या बात है विभा, कुछ परेशान सी दिख रही हो। अब देखो परेशानी वाला विषय है तो आपको शुरू में ऐसा ही वाक्य लिखना पड़ेगा कि एक मित्र दूसरे मित्र को बता रहा है कि कुछ परेशान दिख रहे हो, तो वो अपनी परेशानी बताएगा, फिर वो सुझाव देगा, वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो ऐसे ही ये भी तनु भी बोल रही है कि क्या बात है विभा, कुछ परेशान सी दिख रही हो। फिर विभा कहती है, क्या कहूँ तनु, बिजली की कटौती से परेशान हूँ, ठीक है। तनु भी कह रही है, ठीक कह रही हो बहन, बिजली बार बार कट रही है, ठीक है। तो विभा कहती है, तनु बिजली न होने से आज तो घर में बूंद भर भी पानी नहीं है, समझ में नहीं आता नहाऊं कैसे, बर्तन कैसे धोऊं। तो अभी बिजली कटौती से जो जो समस्या है वो तनु बता रही है, विभा बता रही है। फिर तनु कहती है, आज सवेरे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में बड़ी परेशानी हुई, है ना। फिर आगे देखो, फिर विभा कहती है, ये तो रोज का नियम बन गया, सुबह शाम बिजली कट जाने से घरेलू कामों में बड़ी परेशानी होने लगी है। फिर तनु कहती है, दिन भर ऑफिस से थक कर आओ कि घर कुछ आराम मिलेगा, पर हमारा चैन बिजली ने छीन लिया है। विभा, अगले सप्ताह से बच्चों की परीक्षाएं हैं, मैं तो परेशान हूँ कि उनकी तैयारी कैसे कराऊंगी। तनु, चलो आज बिजली विभाग में शिकायत करते हुए ऑफिस चलेंगे। तो विभा कहती है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से वो बातचीत को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आए होंगे, और भी एग्जाम्पल दिए हैं। और ये देखो, दो मित्रों की यहाँ पर बातचीत है। फिर ये यहाँ पर नोटबंदी से परेशान दो लोगों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो जब नोटबंदी हुई थी तो आपको पता ही है किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी, और बातचीत भी लोगों में किस तरह की होती थी। तो उस वैसा दिमाग लगाकर आपको उसका संवाद का प्रारूप तैयार करना है। तो किन के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में। तो दो लोग कौन है, राघव और हेमू। राघव कहता है, अरे हेमू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। हेमू कहता है, क्या बताऊँ राघव, बैंक तक जा रहा हूँ। राघव, पर सुना है बैंक में आजकल बहुत भीड़ हो रही है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हेमू, ठीक कह रहे हो, तभी तो सवेरे सवेरे जा रहा हूँ लाइन में लगने। फिर राघव कहता है, सरकार ने नोटबंदी का जो आदेश दे रखा है उसी का ये परिणाम है। पर हेमू क्या कहता है, पर इससे हम मजदूरों को बड़ी मुश्किल हो रही है, कल भी काम छोड़कर लाइन में लगा था और आज भी काम छूटेगा। तो राघव कहता, कुछ ही दिनों की परेशानी है, पर सरकार कहती है इससे काले धन पर अंकुश लगेगा। हेमू, ये तो ठीक है, परंतु हम गरीबों को भूखे मरने को विवश हो रहे हैं, एक और मजदूरी नहीं मिलती, दूसरी ओर दिन भर लाइन लगाओ। तो राघव कहता है, सरकार ने ये कदम भविष्य के फायदे के लिए उठाया है। फिर हेमू कहता है, पर हमें तो अपना आज ही अच्छा नहीं दिख रहा है। तो राघव समझाता है, धैर्य रखो हेमू, सब ठीक हो जाएगा। फिर हेमू कहता है, आशा तो मैं भी यही करता हूँ, भगवान करे सब ठीक हो जाए, आज मेरा लाइन में लगना सार्थक हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा
कि किस तरह से संवाद लिखने की शुरुआत करनी है, उसका टॉपिक कैसा होगा तो कैसा संवाद लिखेंगे, और उसमें मतलब जो पात्र होंगे संवाद करने वाले उनको भी ध्यान में रखकर ही बातचीत का प्रारूप तैयार करना है। थैंक यू।